T20 वर्ल्ड कप पर अब बांग्लादेश की 3 नई शर्तें आई। आईसीसी के साथ बीसीसीआई की भी टेंशन बढ़ाई। क्या अब बांग्लादेश के कारण T20 वर्ल्ड कप फंस गया है? क्या बांग्लादेश अब अपनी शर्तों के आगे आईसीसी को झुका पाएगा? क्या बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा? या फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप को छोड़ के, यानी कि अपने पॉइंट्स को छोड़ के वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देगा? दरअसल मामला जो है मुस्तफिजुर रहमान से शुरू हुआ था, लेकिन अब बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वर्ल्ड कप पे भी अब तलवार लटक गई। लेटर का दौर जो है वो चल रहा है, लगातार आईसीसी को लेटर लिखे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है बांग्लादेश के, वो भी बयान देते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। आईसीसी भी इन्हें कहता है कि घबराइए मत, आप भारत में आके खेल लीजिए। लेकिन नहीं, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, पता नहीं क्यों रूठा है, क्यों ही हेकड़ी में बैठा है। इस वक्त आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है, और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि 25-30 साल बाद आता है, भूचाल हर साल आना शुरू हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न है, सिक्योरिटी ये वो हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई, और अनफिल्टर्ड में क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं, और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर बड़ी है, वो चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें, क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है? क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज? तमीम इकबाल, उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट भी दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। लेकिन एक वो है जो शायद इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन है, जहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर कत्ल भी किया जा रहा है, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। आपको भरोसा दे रही है तो अब आईसीसी की बात तो मानेंगे ना, लेकिन नहीं। ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें यह भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी। आई अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं कि सब लोग ही हेट्स इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के मैं वहां के लोग कह रहा हूं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, जो बात बात पे अड़ंगा डालना पसंद करता है। लेकिन बांग्लादेश ये भूल जाता है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कोई दूसरा देश नहीं जिससे कमाई होती है। जो सरकार कह रहे हैं वो कह रहे हैं। देखो यहाँ तो ये कह सकते थे आप शांत रह सकते थे भाई, इन्होंने ये कहा आप, क्योंकि आप भी चाहते हो क्रिकेट खेलना तो आप चुपचाप रहते। अब आप उनको इंडियन एजेंट कह रहे हो, तो शायद आप अपनी सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो। तो अब बांग्लादेश बोर्ड एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनेरियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ, या कोई मैच ही ना हो, वो चीज सिनेरियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके। क्योंकि आप और मैं इंडिया के नजरिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नजरिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नजरिए से भी अगर आप देखोगे, तो अगर देखिए सिर्फ इंडियन नजरिए से देख रहा होता, अगर हर चीज वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन से एरिया का शूट कर रहे थे। तो आप फिर आप इंडियन नजरिया गोलियों वाला शूट नहीं, वो हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी। एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान, और एक होगा बांग्लादेश। नहीं, एक सिनेरियो वो है
एक सिनारियो है आईसीसी इंडिया और बांग्लादेश। क्या ये दोनों सिनारियोज एक जैसे हैं? मतलब आई एम सॉरी, आपकी बात सही है कि वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, उनका भी एक वोट है, उनका भी एक वोट है। बट आप ना ये देखते हो कि जो इकोनॉमी चलती है, जो क्रिकेट की इंडस्ट्री है भाई, वो इंडिया पाकिस्तान मैच पे डिपेंडेंट है। मुझे याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी का पंगा हुआ था आज से 1 साल पहले, वो नवंबर में शुरू हुआ था 2024 में, और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के बिना खेल देंगे। पहले ये आज नहीं होगा, इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, हम उनको रिप्लेस करा देंगे, मत आओ। इंडिया कहता है कि जी हमारे बिना खेल के दिखाओ, फिर ये बातें आई जी शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वो हाइब्रिड हो गया, क्योंकि उससे पहले एशिया कप एक बार आप हाइब्रिड करा चुके थे। आपने क्या किया? दुबई में रखवा दिए इंडिया के मैचेस। बट मुझे उस दिन हैरानी हुई थी जब अनाउंसमेंट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये अनाउंसमेंट भी हुई कि अब जो इंडिया में होगा आईसीसी इवेंट। जी तो दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन तो देख ही लिया है। इसमें पता चलता है कि अब बांग्लादेश क्या करता है, और ये तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान उसे हवा दे रहा है। हवा का मतलब ये है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश को सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो आगे आईसीसी को ऐसा बोल रहा है। और मैं आज की न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो बांग्लादेश है वो और ज़्यादा खड़ा हो गया आईसीसी के सामने। वो कह रहा है कि भाई मैचेस करवाने हैं तो किसी और वेन्यू पे करवाएं, हमने इंडिया आके नहीं खेलना। तो ये देखें, अब श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे आ गए हैं।